फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की एक और शानदार कामयाबी। इस्लामी यकजहती गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जारी गेम्स में अरशद नदीम ने पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.05 मीटर और तीसरी बारी में 82.48 मीटर थ्रो किया। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबलों में 5 मुल्कों के हरीफों को शिकस्त दी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को आजमाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। भारतीय शिकस्त के बाद इंडोनेशिया ने फ्रांसी राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। अमरीकी कांग्रेस का यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दी है। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, लेकिन मैंने रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार को झूठा साबित कर दिया। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात में बताया कि पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाएं। पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद के बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के बंदिश से एयर इंडिया को 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। भारतीय एयरलाइन तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। भारी माली नुकसान से परेशान एयर इंडिया ने हुकूमत से सब्सिडी और मुतबादिल फ़ज़ाई रास्तों के लिए रुजू कर लिया। अमरीका ने गजा में अमन कायम किया। कोशिश है कि ईरान के साथ समझौता तय पा जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, ईरान के साथ जल्द मुआहदा मुमकिन है। ईरान खुद भी अमरीका से मुआहदा चाहता है। सऊदी अरब अमरीका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। इसे जदीद तरीन फौजी साजो सामान फराहम करेंगे। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में $270 अरब मालियत के मुआहदों का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनतुल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 17 और 18 नवंबर को की गईं। बाजोड़ में एक और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारजी मारा गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, काम नहीं किया। उनका नाम लो तो बदतमीज़ी का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मुआविन साबित होंगी। 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब की सड़कों पर चलेंगी। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सूबों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की हिदायत। आइंदा साल मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तैयारी और कलीलुल मुद्दती मनसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है।
वज़ीर आज़म की निकासी याब का निज़ाम और दरियाओं के बंद ठीक करने के लिए 200 दिनों की मोहलत। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाबज़दा इलाकों में मोबाइल हेल्थ केयर और तालीमी सिलसिला जारी रखने का प्लान भी बनाया जाएगा। पहले मरहले में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में है, तरक्की के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा निजी शोबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। 300 से ज़ायद रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही कामों के लिए फंडिंग कर रही हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का प्लान बरकरार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हरीपुर के अवाम से 23 तारीख को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI को वोट देने की अपील। कहा अगर इंतज़ामिया या पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जलसे से खिताब में बोले इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो हालात संगीन होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर के दरमियान शब खत्म हो जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस का ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। जड़ावाला में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइन के बालादस्ती के लिए जितनी भी तरमीम करनी पड़ेंगी करेंगे। जिनको 18वीं और 19वीं तरमीम पर एतराज़ नहीं था वो 26वीं और 27वीं तरमीम पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं। विफाकी आईनी अदालत के फुल कोर्ट इजलास में बड़े फैसले। विफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में शिराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर भी गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। अलमालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबू धाबी आज का दौरा। आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरीज का मुआयना। महकमा सकाफत और सयाहत के हुक्काम से मुलाकात। कहा फ़नून लतीफ़ा का तबादला माशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। बुहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। 130 मिलियन डॉलर्स मालियत की 2000 किलोग्राम आइस मनशियात जब्त। कार्रवाई PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान सऊदी ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की मावनत से अंजाम दी। ये 2 माह में पाक बहरिया का तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मश्कें 8 से 19 नवंबर तक जारी रहीं। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की कॉम्बैट टीमों ने मश्क में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की जानिब से जनरल ऑफिसर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इंडोनेशिया के सीनियर अस्करी हुकाम ने मश्क की निगरानी की।
कराची में खवातीन के लिए पहली बार पिंक बस लाई गई। ट्रांसपोर्ट के शोबे में आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी खवातीन के लिए बसें लाएँ। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की इतला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस उनके मुल्क भिजवाया गया है। कराची में 28 बरस कबल चोरी होने वाली कार का ई चालान भेज दिया गया। कार मुकामी 5 स्टार होटल की मिल्कियत है जो 1997 में चोरी हो गई थी। होटल इंतजामिया ने भी इस शर्त पर जुर्माना भरने की हामी भर ली कि पहले कराची पुलिस मसरूका गाड़ी बरामद करके दिखाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक खातून को कराची में मुबैना दहशतगर्दी के वाक़े के बारे में झूठे बयानात पर 8 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 54 साला खातून ने FBI के सामने कराची में आतिशगीर हमलों से मुतालिक गलत बयानी का एतराफ़ किया था। CTD के मुताबिक खातून कहकशां हैदर का ताल्लुक MKM लंदन से है। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की जानों का ज़िया ना रुक सका। रफ़ा और खान यूनिस के इलाकों में फ़ज़ाई हमले, एक फ़लस्तीनी शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने 393 बार माहिदे की खिलाफ वर्जी की। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 652 अफराद ज़ख्मी हो चुके। रूस यूक्रेन जंग में तेजी, रूस ने मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 153 इलाकों पर हमले, रिहायशी इलाकों में शदीद तबाही और आग भड़क उठी। 25 अफराद हलाक, 66 जख्मी हो गए। यूक्रेनी अफवाज ने भी रूस में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी दिफाई निज़ाम ने यूक्रेनी मिसाइल तबाह कर दिए। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन कराची में सिंध पुलिस गेम्स का आगाज हो गया। इफ्तिताह वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने किया। IG गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम मुठो, चेयरमैन स्पोर्ट्स पीर मोहम्मद शाह समेत दीगर की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। सिंध पुलिस गेम्स कराची में 13 मकामात पर मुनक्किद होंगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत टीमों की एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। कहा कि उम्मीद है तीनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान आइंदा भी इस तरह के इवेंट की मेज़बानी करता रहेगा। तीन मुल्की T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे श्रीलंका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन होगा। दोनों टीमों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने सीरीज़ का फातेहाना आगाज़ करते हुए जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद पहली बार टॉप 10 में शामिल। बॉलिंग रैंकिंग में 9वें नंबर पर आ गए। साबिक कप्तान बाबर आजम की बैटिंग रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की, 6ठे नंबर पर आ गए। पहले ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम की जानिब से महरीन अली ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 70 गेंदों पर 133 रन स्कोर किए।
स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के हार्वी चांडलर पाकिस्तानी क्विस्ट अजरत इकबाल को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के अजरत इकबाल को 5-2 फ्रेम से शिकस्त देकर यह एहसास अपने नाम किया। न्यूयॉर्क में सोने का टॉयलेट फरोख्त हो गया। इटली के मशहूर और मुतनाज़ फनकार मोरेजियो कैटलियान का बनाया हुआ सोने का टॉयलेट नीलामी में $12.1 मिलियन में फरोख्त हुआ। मोरेजियो कैटलियान ने फनपारे अमीर तरीन अफराद पर तंज के तौर पर तैयार किया था। और गवादर के समुद्र में दर्जनों डॉल्फिन्स का खूबसूरत नज़ारा। माहीगीरों ने नायाब मनाजिर की वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स को कश्तियों के साथ तैरते और करतब दिखाते देखा जा सकता है।